ओके, तो आज वेलकम करता हूँ लेक्चर नंबर 2 जो कि होगा फुल्ली न्यूटोनियन मैकेनिक्स के ऊपर। फिर हम धीरे धीरे आगे जाएंगे। ओके, सो लेक्चर नंबर 2 में हम क्या डिस्कस करेंगे, न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बारे में। न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ओके, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो आपको पता है सर आइजैक न्यूटन के बारे में। ओके, तो सर आइजैक न्यूटन ने अपना 3 फेमस लॉ दिया था, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन होगा एंड देन वी विल मूव टू द कंजर्वेशन प्रॉपर्टी। ओके, सो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम क्या करेंगे, जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ये आपको पता होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब क्या होता है, अगर एक बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगा, अगर एक बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगा, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन करेगा। ओके, यूनिफॉर्म मोशन करेगा unless and until an external force is applied to change the state of the body। मतलब रेस्ट बॉडी रेस्ट पर रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करेगा। कब तक करेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल एजेंट जिसको आप बोलते हो फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। मतलब रेस्ट बॉडी विल बी रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, ये मार्कर अगर मैं ये मार्कर को अपने टेबल पर रख लूँ तो इट विल बी इन रेस्ट। कब तक रेस्ट में रहेगा, जब तक मैं उसे कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करूँ। अगर एक फुटबॉल का एग्जांपल ले तो फुटबॉल को अगर हम किक करेंगे इन स्पेस वेयर देयर इज नो फ्रिक्शन, तो वहाँ पर क्या होगा, द फुटबॉल विल कंटिन्यू टू मूव। क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जो उसके मोशन को अफेक्ट कर सकता है। और एक एग्जांपल प्लैनेट का जो मोशन हो रहा है वो भी है, ऑल दिस नेचुरल फिनोमेना आर एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर लॉ। ओके, मतलब आप कह सकते हो रेस्ट ऑब्जेक्ट मींस, देखिए रेस्ट ऑब्जेक्ट मींस, रेस्ट मतलब वेलोसिटी जो है वो कितना होगा, 0। ओके, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म मोशन का होता है मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पर वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है। ओके, वेलोसिटी 0 मतलब एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब भी एक्सेलरेशन 0, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पर कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब फाइनल भी कुछ वैल्यू है, इनिशियल भी वही वैल्यू है, तो चेंज कितना होगा, 0 हो जाएगा। 0 तो 0 हो गया, ठीक है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस एक्सेलरेशन इज 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। ओके, मतलब जब तक फोर्स नहीं है, देखिए इस केस पर हमने फोर्स नहीं लाया है तो एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। जब फोर्स आएगा तब जाकर एक्सेलरेशन आएगा। सो रेस्ट ऑब्जेक्ट विल बी इन रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन बॉडी विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। तो आप इस लॉ को लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज योर न्यूटन फर्स्ट लॉ। देखिए अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो जो बॉडी जो रेस्ट पर था वो उसका वेलोसिटी जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। उसका वेलोसिटी बढ़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि टाइम तो चेंज ही होगा, टाइम तो बढ़ेगा, टाइम कभी डिक्रीज नहीं करता है, इट विल इंक्रीज। सो टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो चेंज हो रहा है, देयर इज ए चेंज ऑफ टाइम। सो टाइम तो चेंज हो रहा है, उसके साथ साथ वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब उस केस में बॉडी विल बी एक्सेलरेटेड, और उस केस में एक्सेलरेशन का जो कॉज होगा वो फोर्स होगा, ठीक है। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो 2 तरीका हो सकता है, एक तो आप फोर्स लगा दो इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अब अगर आप फोर्स लगा रहे हो इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन तो उसका जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगा। तो वेलोसिटी अगर बढ़ रहा है मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो बढ़ रहा है, तो उस केस में भी एक्सेलरेशन होगा। या अगर आप उसका वेलोसिटी को कम करना चाहते हो तो क्या करो, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन आप फोर्स लगा दो तो वेलोसिटी घटेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उस केस में भी एक्सेलरेशन होगा एंड दैट विल बी योर नेगेटिव एक्सेलरेशन, या उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन। ओके, जैसे कि एक बस स्टॉप का एग्जांपल आप ले सकते हो। ये एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है। एक बस स्टॉप पे आप खड़े हो, बस आएगा
तो बस जब आएगा तो क्या करेगा, बस ड्राइवर ब्रेक लगाएगा, तो जब वो ब्रेक लगाएगा तो उसका वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूसली घट जाएगा। जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा में आ रहा था, मतलब 1 आवर में इट इज कवरिंग 50 किलोमीटर, अगर वो स्पीड ले ले तो 50 किलोमीटर पर आवर, अगर वो स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड में गाड़ी चला रहा है, मतलब 1 आवर में डेफिनेटली वो 50 किलोमीटर कवर कर लेगा, क्योंकि उसका स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर। तो जब वो आएगा तो वो जो ब्रेक लगाएगा तो क्या होगा, ब्रेक लगाएगा मतलब उसका जो वेलोसिटी है वो 40, 30 ऐसे ही घटेगा, ओके, मतलब जो वेलोसिटी घट रहा है, ओके, तो चेंज नेगेटिव हो जाएगा, तो उस केस में एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो बस में सारे पैसेंजर बैठ गए, फिर बस चालू हो जाएगा, बस जब चालू हो जाएगा तो वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ेगा, तो उस केस में एक्सेलरेशन इज योर पॉजिटिव। तो ये चीज आपको पता होगा, ठीक है। सो ये होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ, ओके। देन वी विल कम टू द न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है ये थोड़ा हम देखेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ NLM2, ओके। न्यूटन सेकेंड लॉ ये कहता है जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो एक्सटर्नल फोर्स है इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब dp वेक्टर बाय dt। और आपको पता है मोमेंटम जो है इज नथिंग बट मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी, ओके, मास टाइम ऑफ वेलोसिटी, एंड दिस इज नोन एज लीनियर मोमेंटम, क्योंकि आगे हम देखेंगे और एक मोमेंटम विच इज एंगुलर मोमेंटम। अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो उस केस में वी विल डील विद एंगुलर मोमेंटम, अदरवाइज लीनियर मोमेंटम। तो मोमेंटम होता है मास टाइम ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो d/dt ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर आप मैथमेटिक्स के बच्चे हो तो आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ टू प्रोडक्ट आप कैसे निकालोगे, एक हो जाएगा फर्स्ट का डेरिवेटिव dm/dt, सेकेंड रहेगा प्लस क्या होगा m इंटू dv वेक्टर बाय dt, ओके। सो दिस इज योर न्यूटन सेकेंड लॉ, ये है आपका न्यूटन सेकेंड लॉ। बट इन केस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स हमें जो मास दिया होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब वो फिक्स्ड है, वो 5 kg मतलब 5 kg, वो चेंज नहीं होगा। आप अपने बात से मुकर नहीं सकते, आपने एक बार आपने मास डिसाइड कर लिया तो वही होगा मास, ओके, इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट और इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो F external vector is equal to mass time of acceleration, and this is a very common relation जो कि आप मतलब बहुत ही 9th या 10th क्लास में इस रिलेशन के बारे में आपको ज़्यादातर पता है, ओके। सो नेक्स्ट जो चीज़ हम बात करेंगे, बट ये चीज़ याद रखना, मास इज नॉट कांस्टेंट। इन क्लासिकल मैकेनिक्स इट इज कांस्टेंट, बट इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स मास इज नॉट कांस्टेंट, एंड ये वेरी कर सकता है विद द स्पीड as per this relation m is equal to m0 by 1 minus v square by c square, okay। so I will not discuss about this because हम classical mechanics में हैं, तो इस कोर्स में ये चीज़ नहीं चाहिए, okay। so next is your third law, okay। so third law क्या कहता है ये थोड़ा आपको नोट करना पड़ेगा। third law आपको पता ही होगा, every action has an equal and opposite reaction, ठीक है। अगर एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस सपोज R है, तो इनके बीच का जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा, तो Q1 Q2 को रिपेल करेगा इन दिस डायरेक्शन, दैट इज F21 वेक्टर, और ये इसको रिपेल करेगा विथ F12 वेक्टर। सो एज पर थर्ड लॉ अगर आप लिखोगे F12 वेक्टर इज इक्वल टू F21 वेक्टर, तो क्या ये ठीक है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। इक्वल तो है, F12 वेक्टर 5 ये भी होगा 5, बट ऑपोजिट होना चाहिए। अगर ये +5i कैप, ये -5i कैप होगा, तो यहाँ पर एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया एक्शन रिएक्शन पेयर। तो एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए दो बॉडी चाहिए, यहाँ पर दो चार्ज बॉडी है, और फोर्स का जो नेचर है वो भी सेम होना चाहिए। ये कंडीशन आप मत भूलना। आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि ये एक मास m है और इसको अर्थ
अट्रैक्ट कर रहा है विद फोर्स mg और ये लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, तो n इज इक्वल टू mg। यस, ये रिलेशन ठीक है, बट दिस इज नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है वो एक बॉडी के ऊपर लग रहा है, n भी लग रहा है मास के ऊपर, mg भी लग रहा है मास के ऊपर, तो दिस इज नॉट योर एक्शन रिएक्शन पेयर। और एक चीज, फोर्स का जो नेचर है वो सेम नहीं है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली आता है कोई एक बंदा अगर सरफेस के ऊपर खड़ा है तब जाकर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ओके, तो दिस इज नॉट योर एक्शन रिएक्शन पेयर, बट ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो ये चीज को आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सो ये था आपका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन या न्यूटोनियन मैकेनिक्स। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द कंजर्वेशन रूल, ओके, या कंजर्वेशन लॉ।